आप मंत्री थे तो हमने आपका एक फ़ोटो ऐसा भी देखा था कि आप अपने घर की रोड स्वयं बना रहे थे, फावड़ा लेके लगे थे। कल क्या थे, आज क्या है? सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पसंद नहीं कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं नाराज़गी में ये आ रहा है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में आपका मंत्रिमंडल फंसा हुआ है। ऐसा दोनों लोग चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को जल्दी मंत्री बना दिया जाए। क्या आपने 2017 का नहीं तेवर देखा? हमारा सरकार में थे, मंत्री थे, तब नहीं तेवर देखा? करेंगे कि मंत्री कब बनने जा रहे हैं आप? जल्दी बनने जा रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की राजनीति के जाने माने चर्चित चेहरे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। नया साल आ रहा है, सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई होगी। आपको भी, आपकी पूरी टीम को। नया साल आ रहा है, तमाम चीज़ें पीछे छूट जाएंगी, तमाम नई चीज़ें हैं। 2024 है, 2024 में राम मंदिर भी बन के तैयार है और लोकसभा का चुनाव, नया प्रधानमंत्री भी मिलने जा रहा है, एक दोबारा गठित होगा। लेकिन एक सवाल जो है वो अभी बार बार अभी आपको भी कचोटेगा और लोग आपसे सवाल भी करेंगे कि मंत्री कब बनने जा रहे हैं आप? जल्दी बनने जा रहे हैं। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन शपथ लेंगे। पिछली बार भी जब हमारी बात हुई थी आपसे तो यही हुआ था कि जल्दी बनने जा रहे हैं, लेकिन वो समय नहीं आ रहा है। आ गया है अब समय, जैसे मंदिर का इंतजार था अब आ गया, उसी तरह इसका भी इंतजार खत्म हो रहा है। 2024 की क्या तैयारी है आपकी इन दिनों? पूरी तैयारी है। हम लोग अपने संगठन को, हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे नेतागण, हम लोग सो जाते हैं तो पार्टी का काम बंद, जग गए तो एकदम चुनाव के लिए तैयार। इन दिनों हमको जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि पुराने वाले ओम प्रकाश राजभर जी नहीं दिखाई दे, जो क्लेवर, आपका जो तेवर और क्लेवर, ऐसा है क्या कि भाजपा में जाने के बाद क्लेवर थोड़ा बदल जाता है, तेवर बदल जाते हैं? क्यों? क्या आपने 2017 का नहीं तेवर देखा? हमारा सरकार में थे, मंत्री थे, तब नहीं तेवर देखा? वही मंत्रिमंडल वाले में पेच कहाँ फंसा है? कहीं पेच नहीं है। सुनने में ये आ रहा है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में आपका मंत्रिमंडल फंसा हुआ है। ऐसा दोनों लोग चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को जल्दी मंत्री बना दिया जाए। जिस दिन विस्तार होगा पहली सूची में नाम होगा, पहले नंबर पे नाम होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि जो सुनने में, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पसंद नहीं कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं नाराज़गी है, ऐसा है क्या? आपसे जानना ये विरोधी पार्टी के लोग कहते हैं। अभी तो हम 4 दिन पहले मुख्यमंत्री से मिले। हर 10 दिन, 15 दिन, 8 दिन पर जब महसूस होता है तो हम फोन करते हैं, मिलना है, आ जाओ, हो जाते हैं, मिल लेते हैं, अपना काम जो रहता है हो जाता है। अब तो इन दिनों राम मंदिर की भी तारीख आ गई है, उद्घाटन होने जा रहा है 22 तारीख को, पूरा उत्तर प्रदेश राममय है। निमंत्रण आपको मिला कि नहीं अभी तक? बिल्कुल मिल गया। राजभर को निमंत्रण न मिले वो मिल गया महाराज। तो जाएंगे आप भी? बिल्कुल जाएंगे। तो मोदी जी के साथ आप भी देखे जाएंगे वहाँ पे? भाई अब वहाँ का सिस्टम क्या बनाए हैं, किनकी कौन कौन लोग मोदी जी के साथ रहेंगे, कौन कौन लोग मंच पे रहेंगे, कौन लोग मंच के नीचे सोफा और तो बैठेंगे, अब तो सिस्टम जो होगा। अरे महाराज, आप उनके गठबंधन के साथी हैं। गठबंधन के हैं तो अब सहयोगी हैं, कोई के चढ़ के रहेंगे। साथी हैं, उनके सहयोगी हैं, तो व्यवस्था के हिसाब से वो साथ रहेंगे। तो गठबंधन इस बार उत्तर प्रदेश में किस तरह देख रहे हैं? एनडीए गठबंधन को आप कितनी सीटों पे? 80 की 80 सीट जीतने का हम लोगों ने टारगेट बनाया है। लड़ाई नाम की कहीं चीज नहीं है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। वो तो 400 सीट जीत रहे थे पिछली बार। तो आप भी तो उसी में थे। हम थे तब है ना, 47 से चले गए 125 पर। सथोए जब आपका साथ मिला था तब तो चापे पड़े थे कि हम 4। अब वही भाषा बोल रहे हैं, वही भाषा बोल रहे हैं जो उनको सिखाए हैं, उनको ही पता है। हम एक एक सीट शुरू करते हैं चंदौली से। चंदौली से उनको ले आइए, गाजीपुर, बनारस, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, लालगंज, बलिया, सलेमपुर, बांसगांव, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, आइए बस्ती, संत कबीर नगर, आगे बढ़िए जो है बलरामपुर, गोंडा, बहराइच,
कहाँ जीत रहे हैं? इतना दूरी में बता दें एगो सीट, और चले उनके इलाके में हम बता दें, एटा, एटावा, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद कहाँ जीत रहे हैं? झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई कहाँ जीत रहे हैं? एक सीट बता दें। वो मैनपुरी अपन बचाव के चक्कर में पड़े, जाके वहाँ हाथ गोड़ जोड़े, जान बची, या नहीं तो फिर जीते वाले नहीं हैं। गठबंधन में आपका क्या रोल रहने वाला है? कितनी सीटों पे आप लड़ने जा रहे हैं एनडीए गठबंधन में? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि 3% सीट हमको मिल जाए। हमको पार्टी की मान्यता प्राप्त दल कराना है। कोशिश हमारी यही होगी कि यूपी में 3% मिल जाए, बिहार में 2 सीट लड़ेंगे। कुछ बातचीत हुई अभी सीटों को लेके? नहीं, कोई बातचीत नहीं। जब अभी उस सीट के संबंध में कोई चर्चा नहीं, तो फिर बिहार में भी आप इस बार सुभाष पर लड़ने जा रही है, लोकसभा एंट्री मार रही है? बिल्कुल लड़ेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे? एकदम एनडीए के साथ लड़ेंगे। तो 2 सीटें आपको कुछ इस पे चर्चा हुई है कि अपने? कोई चर्चा नहीं, अभी जब सीट का बंटवारा होगा तब चर्चा होगी। अच्छा अखिलेश जी, इस समय जो है पीडीए की बात लगातार कर रहे हैं और पीडीए पे लगातार बात भी कर रहे हैं, तो पीडीए आपको लगता है कि इनका कारगर होगा यूपी में? उनका घर इटावा है ना, परसों इटावा में हम थे, क्या दिखाया आपको? जो कार्यक्रम हमने किया, लोग अपने संसाधन से आए थे, हमारे पास आए नहीं कि मैं उनको दूं। वो अखिलेश से नाराज लोग थे ना, कि अखिलेश से खुश लोग थे? नाराज लोग हैं ना, वो गुस्से की भीड़ थी ना, कि नहीं हमारा एक नेता आया है जो हमारे लिए लड़ रहा है, हम उसके साथ रहेंगे। जो बात आप कह रहे हो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नाली, चक्रोड़, खड़ंजा, रास्ते तक नहीं बने हैं, आवास तो छोड़ दीजिए, शौचालय नहीं है, इतनी बदहाली है कि उससे लोग निजात चाहते हैं। कैसे वो जीते? तो निजात दिला पाएंगे आप जब आप वहाँ उन लोगों के पास जा रहे हैं, सरकार में भी हैं आप, इस समय जो सत्ता में हैं उनके सहयोगी दल हैं? अभी 4 दिन पहले सीएम से मिला, उस पूरे प्रकरण को सीएम के सामने रखा। उन्होंने कहा कि उसकी फाइल मंगा करके आप हमको दीजिए, हम उसकी जांच करा के जो पात्र हैं आवास दिलवाते हैं, शौचालय दिलवाते हैं, रास्ते बनवाते हैं, उन सबका तैयार करा के। वही है आपसे बात? मुख्यमंत्री से मिले महाराज। आपको उम्मीद है होगा? बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जब आप मंत्री थे तो हमने आपका एक फ़ोटो ऐसा भी देखा था कि आप अपने घर की रोड स्वयं बना रहे थे, फरुआ लेके, फावड़ा लेके लगे थे। कल क्या थे, आज क्या है, दोनों में अंतर कर लीजिए, समझ लीजिए। कल का ओम प्रकाश राजभर और आज का ओम प्रकाश राजभर, दोनों में बहुत अंतर है। जातीय जनगणना के बिहार में नतीजे आए हैं, वहाँ जो उजागर हुआ है तमाम जातियों की जनगणना हुई है। अब उत्तर प्रदेश में भी और ख़ासकर देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार चर्चा कर रही है, राहुल गांधी अपने मंचों से कर रहे हैं, और अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश में खासकर पीडीए को बनाया है, तो पीडीए पे यही उनका मुद्दा रहा है। तो ये आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी जातीय जनगणना का समर्थन करती है? हमारी पार्टी 21 साल से इसके पक्षधर है। इन लोगों से तो बढ़िया नीतीश जी हैं कि उन्होंने अपने स्टेट में प्रदेश के पैसे से गलत ही सही, हम कह रहे हैं वो 60% गलत हो, लेकिन उन्होंने कुछ किया। पक्ष में भी हैं जातीय जनगणना के, और आपकी पार्टी लगातार इसकी आवाज़ उठाती भी आई है, आप भी आवाज़ उठाते रहे हैं। तो इस समय जो भाजपा है, जो जिसका कहा जाता है कि आरक्षण विरोधी है, आरक्षण का इन्होंने कई, अभी आपके सहयोगी हैं निषाद पार्टी, वो भी लगे हुए हैं, उनका भी नहीं लगा, तो आपको लगता है कि बीजेपी में ये करवाएगी जातीय जनगणना? मोदी जी कराएंगे जातिवार जनगणना। आपने देखा नहीं, आप गूगल पे चले जाइए, संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनका बयान आ गया है कि देश की चाहत है कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, उनके बयान आ गए हैं। तो सारा तो नागपुर से चल रहा है, तो नागपुर से ये मैसेज हो गया कि नहीं जातिवार जनगणना होगी। अब गूगल पे देखिए। मैंने शुरुआत में यही कहा था मंत्री जी कि आपका वो तेवर और क्लेवर नहीं दिख रहा है, तो कहीं ये तो नहीं हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर भी सत्ता के उसमें नहीं। अपने विचारों की तितांजलि दे चुके हैं? नहीं, हमारे विचार वहीं अपनी जगह हैं। हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात आज भी करते हैं, हम देश में रोजगार परक शिक्षा लागू करने की बात आज भी करते हैं,
हम देश में शराबबंदी की बात आज भी करते हैं। हम महिलाओं को 50% आरक्षण की बात तब भी करते थे। आज 33% लागू हुआ है। अब नौकरियों में है, राजनीति में हो गया तो नौकरियों में उनको 33% रिजर्वेशन लागू करने के लिए हम लड़ाई लड़ते रहते हैं। हम अपने मुद्दे से भटके नहीं हैं। जातिवाद जनगणना के पक्ष में हम हैं, हम पत्रकार आयोग के पक्ष में हैं, हम फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा के पक्ष में हैं, हम प्रदेश में अमन चैन भाईचारा के पक्ष में शुरू से हैं और रहेंगे। ठीक है, तो आप ओम प्रकाश राजभर जी को सुन रहे थे, अपनी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।